ओके, चलिए गाइज, अब हम पोस्ट कॉइटल के बाद हम मिसलेनियस मेथड पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस यानी कि और भी तरीके जिनसे आप प्रेगनेंसी को कंसीव होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मिसलेनियस मेथड में आपको करीब 4 मेथड मिलेंगे। ठीक है, जिसमें बिहेवियरल मेथड आ जाता है और नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड आ जाता है और ब्रेस्ट फीडिंग एंड बर्थ कंट्रोल वैक्सीन, इनको हम इलेबोरेटिव डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं। तो बिहेवियरल मेथड के अंदर आपके 3 मेथड आ जाते हैं, एब्स्टिनेंस, कॉइटस इंटरप्टस, सेफ पीरियड। ठीक है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है कि उस चीज़ को करना ही नहीं जिससे कंसेप्शन के चांसेस हैं, यानी कि आप सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड करें जिससे प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नेचुरल नहीं है क्योंकि ये एक नेचुरल बॉडी नीड है जिसे आप अवॉइड नहीं करते हैं या अवॉइड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है, यानी कि प्रैक्टिकल मेथड नहीं है। ठीक है, दूसरा आ जाता है कॉइटस इंटरप्ट। कॉइटस इंटरप्टस का मतलब होता है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब आपका इजैकुलेशन का टाइम होता है, यानी कि जब सीमेन इज गोइंग टू कम आउट ऑफ द पीनस, तो उस टाइम आप पीनस को बाहर निकाल दें। ठीक है, यानी कि आप सीमेन का डिपोजिशन वेजाइनल एरिया में होने ही ना दें, यूट्रस में होने ही ना दें। तो इससे जो है कहीं ना कहीं आपका जो है पॉसिबिलिटी कम बनती है जेस्टेशन के। लेकिन दिस इज़ नॉट अ सेफ मेथड, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है बहुत केसेस में कि आप ऐसा करें तो सेफ, ये इट इज़ नॉट 100% सेफ मेथड बेसिकली। ठीक है, तीसरा आ जाता है गाइस सेफ पीरियड, जिसे हम रिदमिक मेथड भी कहते हैं और आम भाषा में जो हम लोग कहते हैं उसे कैलेंडर मेथड भी, यानी कि कैलेंडर में काउंट करना अपने डेज को। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रिदमिक मेथड में क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, क्या लिखा है, 14th डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, ठीक है, उससे 14 दिन पहले और 13th डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने के बाद 13वें दिन और शुरू होने से पहले 14वें दिन, 14th डे पहले और उसके बाद। ठीक है, जो 14th डे बेसिकली होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने वाले दिन से 14वें दिन पर जो डे होता है, उस समय ओव्यूलेशन का टाइम होता है। ओव्यूलेशन यानी कि उस समय ओवरी से एग बाहर आता है। ठीक है, तो वो जो पीरियड होता है वो उस 14th डे ओव्यूलेशन के जो 3 दिन होते हैं वो बहुत ही अनसेफ होते हैं। और 3 दिन, या आप ये कह लीजिए 3 दिन ओव्यूलेशन होने 14th डे से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद जो होता है, ये बहुत ही अनसेफ पीरियड होता है। इस समय सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक पीरियड है ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ये बेसिकली ये सेफ मेथड जो होता है ये उन्हीं लोगों के लिए होता है जो एजुकेटेड हैं इस बारे में, जो इस पीरियड के बारे में जानते हैं, जो ये काउंट करने का मेथड जानते हैं। अदरवाइज हर बंदा यूज़ नहीं करता है। ये एजुकेटेड सोसाइटी में ज़्यादा ये मेथड इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि अगर आप ये पीरियड एक ऐसा सेफ पीरियड एक ऐसा मेथड है जिसे आप काउंटिंग के थ्रू आप मेमोराइज कर सकते हैं कि हाँ इस पीरियड में हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना है। और बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि हाँ अगर गलती हो भी जाती है, कि अगर गलती से अगर कंसेप्शन हो भी जाता है तो आपको तब जाके आप कोई अदर मेथड या पिल्स वगैरह यूज़ करें। लेकिन इस मेथड से प्रेगनेंसी अवॉइड करना इज़ बेस्ट, क्योंकि अगर आप अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं और आप बार बार प्रेग्नेंट होते हैं और उसको बार बार टर्मिनेट करते हैं तो आप इवेंचुअली अपनी बॉडी को हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बिफोर बिहेवियरल मेथड, जिसमें एब्स्टिनेंस, कॉइटस और सेफ पीरियड आ जाते हैं। ठीक है, अब आ जाता है नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। इसमें आपको कुछ सिम्टम्स जो हैं उनका ध्यान रखना होता है जो आपकी बॉडी शो करती है, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होता है जब आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है तो आपका टेम्परेचर 0.3 to 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। ठीक है, ये टेम्परेचर इस समय यू कैन से कि हमारी बॉडी हीटेड महसूस करती है। ठीक है, स्वेटी और हीटेड महसूस, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। सो ये जो टाइम होता है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक पीरियड आता है एंड दिस इज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन टाइम ओनली, जब हम ऐसा फील करते हैं।
और इस टाइम पर हमको सेक्स जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसमें दूसरा आ जाता है गाइस सर्वाइकल म्यूकस मेथड। जो फीमेल्स में सर्वाइकल म्यूकस होता है, सर्विक्स एरिया में जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो एग वाइट की तरह, एग का जो वाइट पोर्शन होता है उसकी तरह ट्रांसपेरेंट, स्लिपरी और स्मूथ हो जाता है, चिकना और स्मूथ हो जाता है। तो आपको अगर लगे कि हाँ इस तरीके का इस समय टेक्सचर है म्यूकस का, तो आप उस समय भी सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक अनसेफ पीरियड है। तीसरा आ जाता है सिम्प्टोथर्मिक मेथड। सिम्प्टोथर्मिक मेथड में 3 मेथड इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, जिसमें बेसल बॉडी टेम्परेचर, सर्वाइकल म्यूकस मेथड और कैलेंडर मेथड यानी कि रिदमिक मेथड या सेफ पीरियड। ये तीनों एक ही वर्ड हैं, सेफ पीरियड, रिदमिक मेथड या कैलेंडर मेथड। यानी कि आपको सर्वाइकल म्यूकस मेथड, बेसल बॉडी टेम्परेचर और सेफ पीरियड तीनों का ध्यान देना है कि तीनों में कौन सा सिम्टम है। अगर तीनों में कोई भी एक सिम्टम मिसिंग है तो आप दूसरे सिम्टम पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। आप सेफ पीरियड का ध्यान दे ही दे रहे हैं और साथ ही साथ आप म्यूकस मेम्ब्रेन भी चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ आप अपनी बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर रहे हैं। तो अगर बॉडी टेम्परेचर नहीं मैच करता है तो आप म्यूकस मेम्ब्रेन चेक कर सकते, म्यूकस चेक कर सकते हैं, म्यूकस की थिकनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर म्यूकस से पता नहीं चल रहा, सर्वाइकल म्यूकस से नहीं पता चल रहा है तो आप बेसल बॉडी टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं भी अगर ये दोनों तो आप अपने सेफ पीरियड पर डिपेंड कर सकते हैं कि हाँ यू आर इन सेफ टाइम, ठीक है। तो इनसे अवॉइड किया जा सकता है। दूसरा आपका जो चौथा मेथड आपका आ जाता है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग टाइम वो टाइम होता है जब आप बच्चा पैदा हो चुका होता है और बेबी डिलीवरी के बाद कुछ मैक्सिमम 6 महीने ऐसे होते हैं जहाँ जब आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, ठीक है, पीरियड्स बंद हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस टाइम लैक्टेशन का टाइम होता है। तो जब तक मदर लैक्टेटिंग पीरियड में है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टार्ट नहीं होगी। बट ऐसा कोई रिलायबल मेथड नहीं है ये, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे ही मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी वापस स्टार्ट हो जाती है तो आप फिर लैक्टेशन पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो आप फिर ये मत सोचिए कि फिर वो आपका सेफ पीरियड है, यानी कि उस समय आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 6 महीने तक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है, ठीक है। और आपका आ जाता है चौथा बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। बर्थ कंट्रोल वैक्सीन में हम एक वैक्सीन देते हैं जिसे हम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन कहते हैं और इस इंजेक्शन की वजह से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है और ये जो इंजेक्शन है आपको टाइम टू टाइम लेना होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका आ जाता है गाइस मिसलेनियस मेथड में। तो मिसलेनियस मेथड में आपके क्या कवर हो जा रहे हैं गाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मेजर्स कवर हो जा रहे हैं, जो कि कौन से वाले हैं गाइस, टेम्परेरी मेथड्स हैं, ठीक है। यानी कि इनके रिमूव करने से आप दोबारा प्रेग्नेंट हो सकते हैं और इनको यूज़ करने से, इनको अप्लाई करने से आप टेम्परेरी फेज के लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, अनवांटेड चाइल्ड को अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक गाइस आ जाता है परमानेंट मेथड, ठीक है। तो परमानेंट मेथड के लिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो गाइस तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।